की जय। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। पंकज डोगरा जिंदाबाद। पंकज डोगरा जिंदाबाद। रसूल बानी जी जिंदाबाद। खड़गे साहब जिंदाबाद। श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जल तरंग, तब शुभ आगे तब शुभ आता, जन गण मंगल गाय है भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत के लोग भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान भारत माता की जय। पंकज डोगरा जी जिंदाबाद। गणतंत्र दिवस की मैं समस्त देशवासियों को और अपने जम्मू कश्मीर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। असंख्य कुर्बानियों के बाद, असंख्य नेताओं की अनुभव के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जो हम सबको सामाजिक एकता, न्याय और सबको अपने धर्म में और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देता है, विचारों में और भावों में। हम सब इसके रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। यहाँ के संविधान में हमें लिबर्टी है एक्सप्रेशन की, लिबर्टी है अपनी अभिव्यक्ति की, उस सब के लिए हमें अपने तमाम संविधान निर्माताओं का, जिनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिनके नेतृत्व में ये संविधान लिखा गया, जो सब धर्म, जातियाँ, उपजातियों के लिए एक समान व्यवहार पूरे हिंदुस्तान में देता है, इसकी रक्षा के लिए हम कृत संकल्प हैं और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि इस संविधान के प्रति अपनी पूरी आस्था रखें और इसे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए, एकता और अखंडता के लिए हम सब कांग्रेस जन उसके लिए तैयार हैं और किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आज के दिन एक बार फिर से देशवासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को हम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं समस्त देशवासी और देश के बाहर भी जो जड़े साढ़े देश प्रेमी लोग, हिंदुस्तानी लोग बैठे थे, उन्हें सारे ही बहुत दिल की गहराई के मुबारकबाद देना और इस दिनों पर असी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की याद करते ही समस्त देशवासियों अगे ये विनती करके कि बड़ी मुश्किल कन्नै असें जिद्दोजहद करी है देश की आज़ाद कराए दा और हूँ एक बार असें ही अपने संविधान के ऊपर चलने की बहुत ज़रूरत है। आज देश अपनी दशा और दिशा को भटका दे कई लोग, मैं समझना BR अम्बेडकर साहब ने जो संविधान सानू दिता है, जो संविधान लिखे है,
सानू समस्त देशवासी उनके मुताबिक चलना चाहिए और उनके मुताबिक जेह्ड़े साढ़े देश के बड़े बड़े लीडर सानू दसी रहे रास्ता अहिंसा प्यार मुहब्बत सारे इकट्ठे लेइयै चलने दी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे की इकट्ठा रहना जो कुछ सानू दसी रहे हैं जो कुछ सिक्ख्या है कांग्रेस पार्टी उहदे पर ही सानू रोना चाहिए और अपनी विचारधारा की असें बरकरार रखना चाहिए और इसी विचारधारा की असें अगे भी लेके जाना चाहिए जन जन तक ताकि हिंदुस्तान फिर एक खुशहाल हो और फिर वो सोने की चिड़िया बनाए। धन्यवाद। नरेंद्र जी क्या बात संविधान का आदर जी 75वें गणतंत्र दिवस के उपर पूरे देशवासियों की बहुत बहुत बधाई। ये जो 26 जनवरी का दिन जोड़ा है ये साढ़े भारत वर्ष वास्ते जोड़ा है बहुत ही महान दिन है। इस दिन की मनाने वास्ते पूरा देश जोड़ा है वो एकजुट है। एक गणतंत्र दिवस जी है वो असी बड़े कांग्रेस ऑफिस के तिरंगा फहराइए जोड़ा असी मनाने हैं और इस तिरंगे की परमात्मा सदैव ऊंचा रखे। पूरे वर्ल्ड के जो तिरंगा जोड़ा है ये अपनी एक शान है और असी परमात्मा के ये भी अरदास करने कि जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना, क्योंकि ये भारत देश ही कैसा है कि विभिन्न विभिन्न धर्में का देश जोड़ा है। कोई वर्ल्ड के ऐसी मिसाल नहीं है कि जिस देश के हिंदुस्तान लिखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जोड़ा है नाला जोड़ा है कुछ देश नहीं लगता। और लखा जड़ियाँ कुर्बानियाँ दी है साढ़े नौजवान ने साढ़े बजुर्गें जो है ये आज़ादी जी असी ले दी है और इस आज़ादी की बरकरार रखने का जिम्मा जोड़ा है वो सारा सारे का है साढ़े नौजवानों का है। और ऐसा सिस्टम जोड़ा है ये चलिया परमात्मा ऐसा करे कि जियां साढ़े बच्चा जोड़ा है वो खुशियाँ मना रहा है जो 26 जनवरी के अपने अपने तरीके कन्नै। इन्हें शब्दों कन्नै मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना थोड़ा कि सारे एक बार मुबारक। मैं समस्त देशवासियों और खासकर पूर्ववासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली और कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये राइट मिलता है कि हम किसी भी धर्म को किसी भी मजहब को किसी भी अपने धर्म को अपने आज़ादी पर समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक 200 साल के लंबे अरसे के बाद इसमें हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय और लाखों क्रांतिवीरों ने अपनी प्राणों की आहुतियाँ दी, देश को आज़ाद करवाया। सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, लेकिन देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत थी। लंबे अरसे के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद लगभग 3 साल के बाद संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। किसी भी देश की तरक्की करने के लिए, देश को उठाने के लिए, देश का संचालन करने के लिए संविधान की जरूरत होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसी के आधार पर पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए हर छोटे से छोटे आदमी का ध्यान रखा गया और बड़ा खूबसूरत जो संविधान बनाया गया। और आज 75 वर्ष हम मना रहे हैं अभी अपने संविधान के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन एक लंबे अरसे के बाद लिखा, हर भारत को मद्देनजर रखते हुए आज जो मौजूदा सरकार है उस संविधान को तोड़ने की कोशिश करती है, मनमानी करने की कोशिश करती है। तो हर भारत का जो नागरिक है उसका दायित्व बनता है कि अपने संविधान को बचाएं। हाँ, आज संविधान में थोड़ी अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जैसे जो पिछड़ा वर्ग था जिसे हम SC OBC कहते हैं उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्थिक तौर पर जो कमजोर तबका है, जो जनरल कास्ट में है, उनको भी संविधान में लाना चाहिए, उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आज दोबारा मैं आपके चैनल के माध्यम से 75वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत मुबारकबाद। 75 शुभकामनाएं। और अज का प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पंकज डोगर के दफ्तर होया और साढ़े सारी जी डिस्ट्रिक्ट की टीम थी और सेवा दल की टीम ही इतना आई थी। गणतंत्र दिवस का मैं बाकी सारा तुहानूं गलाई ओड़िया कि गणतंत्र दिवस की है, लेकिन गल यह है कि साढ़े जेड़े पिछले साढ़े
इन्हें संविधान बनाया साढ़े बजुर्ग हैं और साड़ी जेह्ड़ी देश की एकता अखंडता आस्ते जेह्ड़ा बनाया, लेकिन अज्ज दी सरकारां जेह्ड़ियां ने वो इस संविधान की जेह्ड़ी है वो तोड़ना मरोड़ना चाहदियां ने। लोकें अगे एक रिक्वेस्ट है कि ये जेह्ड़ा है ये साल जेह्ड़ा है ये इलैक्शन का साल है और लोग जेह्ड़ा है संविधान बचाने आस्ते वोट करन। लोकें सारे पता है कि जेह्ड़ा इस सरकार ने जेह्ड़ा नंगा नाच जेह्ड़ा इत्थै जम्मू कश्मीर दे विच कीता, बिजली माफिया लिआंदा, लैंड माफिया लिआंदा, उस चीज़ कोलों बचने आस्ते लोकें संविधान की बचाने आस्ते सानू इकट्ठे होने पौना। जय हिंद जय भारत। आज 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं भारत के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। आज हम कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के सुबह में किया है रिपब्लिक डे का। तो भारत का संविधान जो है ये मेरे हाथ में है। भारत का संविधान इस संविधान को आज 75 साल हो गया, इसका 75वां जन्मदिन है। तो 75वें जन्मदिन पर हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त की जो सरकार है उन लोगों के हाथ में सरकार चली गई है जिन्होंने कभी इसको माना ही नहीं था, जिन्होंने डट कर इसका विरोध किया था जब ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो मैं इस जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारत के लोगों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो संविधान है जो सभी की रक्षा करता है, औरत की रक्षा करता है, हिंदू की रक्षा करता है, मुसलमान की रक्षा करता है, क्रिश्चियन की रक्षा करता है, बुद्धों की रक्षा करता है। इस संविधान को बचाने के लिए वोट कांग्रेस को दें और कहीं जो कम्युनल पार्टी को वोट मत दें। जय हिंद जय भारत।